नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बैंकिंग से संबंधित। जैसा कि एक मुझे जो न्यूज़ मिली है, उस न्यूज़ के ज़रिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अच्छी न्यूज़ है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं कि कुछ नए नियम आए हैं। तो आरबीआई ने जो कहा है कि 15 दिन में निपटाएं मृतक ग्राहकों के खातों के दावे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके वारिस जो हैं उस पैसे के लिए दावा करते हैं, और ना कि बिना दावा किए नहीं। यहाँ पे बात हो रही दावा करें। बैंक में जाते हैं, आप दावा करते हैं कि मैं इनका वारिस हूँ और ये पैसा हमारा है। तो वो दावा जो बैंक की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के अनुसार 15 दिन में उस जो वारिस है उसके खाते में पैसा वो जाना चाहिए, यानी भुगतान होना चाहिए। ये नियम आ रहे हैं। और इस पे जो कुछ भी देखिए, सभी बैंकों को मृतक ग्राहकों के खातों और लॉकरों पर दावों पर निपटान अब 15 दिनों के अंदर करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि तय समय में दावों को नहीं निपटाने पर बैंकों को संबंधित नामित को मुआवजा देना होगा। और ये भी बात कही है कि अगर बैंक अगर उन दावों को निपटाती नहीं 15 दिन के अंदर, तो उन पे आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों के लिए समान प्रक्रिया बनेगी ताकि दावा करने वालों को परेशानी नहीं हो। यानी नियम हर बैंक के एक ही होंगे ताकि ये ना कन्फ्यूजन हो, उस बैंक का वो नियम है, उस बैंक का वो नियम है। आरबीआई आपके बता दें, आरबीआई सारे बैंक के रूल और रेगुलेशंस बनाती है। उनमें क्या बदलाव हैं, क्या नए नियम हैं, हर बैंक के लिए आरबीआई करती है। यानी आरबीआई एज ए मुखिया, बैंक का मुखिया काम करती है। आरबीआई ने इस पहल से जुड़े प्रस्ताव पर 27 अगस्त संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां मांगी। यानी 27 अगस्त तक की इस नियम पर आप कुछ भी टिप्पणियां दे सकते हैं, वो बैंकें देंगी। ठीक है। नया नियम 1 जनवरी से पहले लागू किया जाना है। यानी जो जनवरी 2026 आने वाली है, उससे पहले ये नियम चालू होने वाले हैं, लागू होने वाले हैं, अभी लागू नहीं हुए। आरबीआई ने दिशा निर्देश में कहा है, मृत धारकों के खातों में लॉकरों में वस्तुओं से संबंधित दावों को निपटान के लिए मानक प्रक्रियाएं लाई जाएंगी। दावों का अन्य दस्तावेज के लिए मानक स्वीकृत फार्म का उपयोग करेगा। जमा खातों या लॉकरों के लिए नामित व्यक्ति को पहचान और पता सत्यापन दावा फार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और वैध दस्तावेज पेश करना होगा। यानी पते का और पहचान का, और जो व्यक्ति मृतक है उसका मृतक सर्टिफिकेट, ये सब लाने होंगे। सभी कागजात की सूची बैंक वेबसाइट पर देनी होगी। यानी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी देनी होगी, और बैंक जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या दावा करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कागजात लगेंगे। ऐसे दावों को निपटान के लिए बैंक को जोखिम प्रबंधन प्रणाली में आधार पर न्यूनतम 15 लाख रुपए की सीमा तय करनी होगी। बैंक यानी न्यूनतम कम से कम 15 लाख। दावेदार को लॉकर में जमा वस्तुओं की सूची बनाने की तिथि तय करने के लिए सूची जारी करेगा। देखिए, ये सूची जारी होगी, कितने से कितने तक की कौन से कागजात और कौन से नियम हैं, वो सारे इसमें आएंगे, बैंकें लेके आएंगी। तो अभी तो ये नियम पर जो है ये आ गया है कि इस पे चर्चा होगी, और इसमें बदलाव भी फेरबदल हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। देखिए, बैंक ने तो नियम बना दिए हैं कि 15 दिन में मृतक के दावों को सेटल करना अनिवार्य है, अन्यथा दंड दिया जाएगा। आर्थिक दंड सरकार क्या देगी, मुआवजा क्या देगी, उसके बारे में बता रहा हूँ। 4% देना होगा ब्याज। दावों के निपटारे से अगर बैंक खुद देरी करता है तो उसे दावेदारों को सालाना 4% के हिसाब से ब्याज देना होगा। देरी की तारीख की गणना सभी कागजात मिलने के बाद से की जाएगी। यानी जब कागजात सारे मिल जाएंगे, सब कुछ आपकी प्रक्रिया दावा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर बैंक देरी करती तब से 4% सालाना की दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपको मिलेगा। मतलब जो भी दावा करेगा उसको मिलेगा। सुरक्षित जमा लॉकर में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों में देरी पर रोजाना 5,000 रुपये देरी से भुगतान करना होगा। अगर लॉकर में कोई चीज़ जमा है तो फिर जैसे कि कुछ भी होगा, जैसे गोल्ड है,
जो भी है, सिल्वर है या अन्य जो कीमती वस्तुएं हैं, अगर लॉकर में आप रखते हैं और उसमें अगर देरी सरकार बैंक करती है तो जो है दावाकर्ता को बैंक पे करेगी रोज़ाना के हिसाब से 5,000 रुपये के हिसाब से करेगी। तो ये नियम सख्त बनाए गए हैं, ये अभी लागू नहीं हुए, जनवरी 2026 से पहले ही लागू करना है। अब इस पे जो भी बदलाव होगा वो आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ सावधानियां क्या रखनी चाहिए खाता खुलाते वक्त। यदि आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो नॉमिनी ज़रूर करवाएं, नॉमिनी करवाएं और आवश्यकता अनुसार 3 बीमे चल रहे हैं सरकार के। एक है जीवन ज्योति JJBY जीवन ज्योति, और SBY यानी जीवन सुरक्षा योजना, एक्सीडेंटल होता है, और सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना। 3 में से आप किसी भी जो भी चाहें उसको ले सकते। अटल पेंशन योजना में ये है कि 18 से 40 साल तक ही पैसा जमा होगा, 60 साल के बाद पेंशन के रूप में पैसा वो मिलेगा। और जीवन सुरक्षा योजना है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी पे है। अगर जैसे किसी के मृतक हो, कोई एक्सीडेंट में दुर्घटनावश कोई मृत्यु हो जाती है तो परिवार नॉमिनी को 2 लाख रुपए का भुगतान बैंक करेगी। और जीवन सुरक्षा योजना नॉर्मली भी अगर कोई मृतक हो जाता है उसको 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर एक्सीडेंट में कोई मृत्यु हो जाता है और जीवन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना अगर दोनों हैं तो 4 लाख रुपए भुगतान करेगी बैंक परिवार को। तो ये बीमे ज़रूर कराना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसमें जो है जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, इसमें सिर्फ 400 से 500 रुपये का खर्चा आएगा साल भर का। तो ज़रूर करवाइए इसको। आप ना समझें कि अतिरिक्त खर्चा है, 500 रुपये की आजकल इतनी वैल्यू नहीं है, रिचार्ज ही हो जाता है महीने भर का। तो साल भर के लिए इतना बड़ा सुरक्षा कवर देती है तो मेरे हिसाब से अवश्य ही कराना चाहिए। अगर नहीं है तो आप चेक करें और अपने बैंक में जाकर ये इनमें से बीमे करवा लें। सही रहेगा कि आप जीवन अपना लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC अवश्य करवाएं, क्योंकि परिवार के मुखिया का बीमा होना अति आवश्यक है, ज़रूरी होता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि अपने खाते को जाके बैंक में पता करें, अगर नॉमिनी नहीं है तो नॉमिनी अवश्य करा लें। ये सबके लिए है, इससे ये रहता है नॉमिनी कराने से कोई ऐसा नहीं कि देखिए किसी को कुछ पता नहीं है, सब लोग नियम से अगर रहेंगे तो उनको आसानी रहेगी। कभी ना कभी आपको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले से अगर नॉमिनी है तो उसमें असुविधा नहीं होगी। और अगर बदलवाना चाहते हैं नॉमिनी तो वो भी बैंक जाकर करवा लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ छूट गया होगा तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 15 अगस्त आने वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।